ॐ ओंकारं निगमैकविद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुमूलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिः चेत् सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनित्यं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। ये दो शब्द है। इस पर व्याख्या कर रहा हूं, थोड़ी सी भय पर देखिए। भगवत गीता भय से और भागवत ये भी भय से। तो भय शब्द हमारे व्याकरण के शास्त्रों के अनुसार भा प्रकाशे चिदानंद। भय शब्द प्रकाशवाची है। भागवत प्रकाशवाची हुआ, भगवत ये भी प्रकाशवाची हुआ। भास्कर सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सायंकाल में मंद हो जाता है। रात्रि में हमें दिखता नहीं, सूर्य हमेशा होता है। ध्यान रखिए, सूर्य छिपता उदित होता है, ये हमारी अपनी व्याख्या है। नो देती नो अस्तमेति। जो असली सूर्य है वो वही है अंतरिक्ष में। यहां से ऊपर चले जाइए आप जहाज में बैठकर, 24 घंटे सूर्य उदित दिखाई देगा। ये तो पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए कहे सूर्य निकला सूर्य छिपा। सूर्य को छिपाने की ताकत किसमें? तो ये, लेकिन ये सूर्य का जो प्रकाश है ये इसका अपना प्रकाश नहीं, इसे भी कहीं से मिला। कहां से? वो स्वतः प्रकाश स्वयंभू है। उसके लिए वेद कहता, उपनिषद कहते, न तत् सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम न विद्युत कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम बभाति। वो स्वयंभू, उसका अपना प्रकाश है। वहां ये कि सूर्य नहीं, अग्नि चंद्रमा कुछ नहीं, बल्कि उसी का प्रकाश सूर्य में आता है, उसी का प्रकाश चंद्र और तारों में आता है। अब इसमें देखिए हमारा संपर्क कैसे जुड़ा है। वो प्रकाश कौन सा? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस धाम से वो प्रकाश सूर्य में आया, सूर्य से प्रकाश वो हमारे हृदय में आया, जहां हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण से वो प्रकाश इंद्रियों में आया, और इंद्रियां उस प्रकाश को लेकर के विषयों में जाती। उसी प्रकाश में विषयों से फिर इंद्रियों में, इंद्रियों से मन अंतःकरण में, अंतःकरण से वो बुद्धि में, आत्मा में जाता है। वहां उसका विनिर्णय होता है। आत्मा, ये हमारी जो वाणी बोल रही ना, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्ष है। ये बड़ा तेजी से काम होता है, रिपीट एक्शन है, इतना तेज है कि पकड़ में नहीं आएगा आपके। आत्मा कुछ कहना चाहती है तो बुद्धिया समेत्यार्थान, बुद्धि को साथ लेकर मनोयुक्ते, मन को भी ले लेती है, और कुछ कहना चाहती है तो वो मनो मारुतम हंती, वो जो मन है उसका धक्का लगता है उस ऊर्जा का, और वो वायु जो हमारे शरीर में उसको धक्का मारती है, और नाभि से वो वायु उठ करके कंठ पिटक में आती है नदी के द्वारा, जहां वाल्व लगा हुआ है। कुछ स्वर सीधे निकल जाते हैं, कुछ में वो वाल्व दब जाता है, कुछ में बिल्कुल बंद हो जाता है। तो विवाह श्वास घोष, ये नाम व्याकरण में आता है। तब वो शब्द व्यंजति स्वरम, तब वो व्यंजित होता है। वो स्वर कौन सा? वो फिर वो आ जाएगा वही ओंकार, जो कल प्रवचन में हमने कहा सनादन। वो नाद जो वहां पैदा होता है, वही नाद हमारे अंदर पैदा होता है।
एक किससे? आत्मा से, यानी परमात्मा से। फिर समझ लीजिए, आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान, आत्मा बुद्धि मन मिलकर के वायु को धक्का मार, वायु ने प्राण से मतलब है मेरा यहाँ, थोड़ा प्राण को समझ ले पहले। स्वयं जगत भूतवा और स्वयं प्राविशत, भगवान ने जगत बनाया, ये मनुष्य बनाया, 16 बनाया और इसमें आके घुस गया, बैठ गया। अपने लिए घर बनाए, वो आपके लिए नहीं, आप तो किराएदार हैं। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तो भरना पड़ेगा। इसका किराया, किराया सुमिरन है, स्मरण है, नाम चिंतन है। आप करिए, किराया पहुंचता रहेगा। लेकिन बिना किराएदार किराया दिए रहे तो निकलना ही पड़ेगा धक्के मार के। तो वो प्राण क्या है जरा समझे। तो भगवान वो परमात्मा, क्योंकि वो तो केवल साक्षी है, कुछ करता नहीं है, करने वाली तो महाभगवती शक्ति है, क्रिया शक्ति इसकी। तो वो लेट गया और सोचने लगा कि मैं इसमें आके लेट गया, तो मुर्दा की तरह पड़े, ऐसी कौन सी चीज और बनाऊं। वेद का वाक्य जरा गहराई से समझेंगे, जिसके रहने से मैं हूं, मैं परमात्मा, तीसरा मैं, एक मैं शरीर से लेकर हम सब बोलते हैं, एक मैं थोड़ा विद्वान बोलते हैं मैं शरीर और अंतःकरण को लेकर, और एक शुद्ध मैं है, वो आत्मा ही है, अहम ब्रह्मास्मि वाला है मैं। वो सब नहीं बोलते, केवल ही बुधई, उस अहम को केवल विद्वान लोग ही प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा क्या प्रकट करूं जिसके होते हुए लोग जाने कि मैं कोई चीज है जरूर, और जिसके निकल जाने पे कहें कि वो तो निकल गया, जबकि मैं निकलता नहीं, लेकिन लोगों को लगे, मैंने क्या कहा, ऐसा लगे कि मैं निकल गया। स प्राणम असृजत, आत्मा प्राणोपजायते, उपनिषद में आया, प्रश्नोपनिषद में। तो आत्मा से प्राण पैदा हुआ। अब प्राण के पैदा होते हरकत शुरू हो गई शरीर में। आप जानते हैं हमारा सारा काम प्राणों पर, श्वासों पे चल रहा है, ध्यान रखिए इस बात। हम तो अपने श्वासों को ऐसे ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा खेल श्वासों का। अच्छा बताइए, मुर्दे में और एक कोमा में पड़ा हुआ या सुसुप्त गहरी नींद में पड़े व्यक्ति में क्या अंतर है, कैसे पहचानो? एक ही तरीका है, एक के श्वास चल रहे हैं तो वो जिंदा है अभी, एक के श्वास नहीं चल रहे, प्राण नहीं चल रहे, वो मर चुका। और गहराई में ले जाऊं, हमारी आयु की गणना श्वासों से हुई है। गिने हुए श्वास मिले हैं, पूरे जन्म में कितने श्वास हमने, इस जन्म में कितने श्वास लेने, जन्म में कितने लेने हैं, साल में कितने लेने हैं, महीने में कितने लेने हैं, 24 घंटे में कितने लेने हैं, और 1 मिनट में कितने लेने हैं। आइए आपको, क्योंकि फिर वही कहेंगे हम तो यही खोज करते खाली बैठे और कोई काम ही नहीं है। 3 सवा 3 सेकंड में एक सांस का आना जाना होता, स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बीमार की नहीं। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। ये उस समय की बात है जब वातावरण शुद्ध था, खान पान शुद्ध था, विचार शुद्ध थे, आदमी पूर्णतः स्वस्थ थे। लेकिन अब वातावरण शुद्ध नहीं है, पर्यावरण शुद्ध नहीं है, खाना पीना शुद्ध नहीं है, टेंशन तनाव इतना हो गया कि व्यक्ति को सांस जल्दी लेना पड़ता है। उस समय 1 मिनट में व्यक्ति 15 श्वास लेता था, 24 घंटे में 21,600 बैठते हैं, घंटे में 1080 बैठते हैं। आप थोड़ा गिनती करते रहिए, थोड़ा गलती हो सकती है, मैं गिनती में कमजोर हूं। लेकिन इस समय हम 25,000 और 650 श्वास ले रहे हैं लगभग 24 घंटे। तो 1 मिनट में 18 श्वास आते हैं इस समय। यदि स्वस्थ व्यक्ति 18 श्वास
1 मिनट में खर्च करे तो भी उसकी 80 साल की आयु निश्चित है। 21,600 ले, कम श्वास ले, कम खर्च करे श्वासों को तो 100 साल जीता है। लेकिन अब घट रहा है, आगे और घट जाएगा, आयु घटती चली जाएगी। तो 18 श्वास यदि आप स्वस्थ हैं अभी भी, लेकिन यदि आप क्रोध करेंगे तो बोलो कितने श्वास आएंगे। विशेषकर बहनों को आ जाए तो धौ 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 पूरा शरीर हिल जाता है। तो गुस्सा करने से आयु कम होती, क्योंकि श्वास तुमने ज्यादा ले ली। रुपया 1 खर्च करना था, अब 8-8 आने खर्च करोगे तो 2 दिन में, 4-4 आने करोगे तो 8 दिन में कितने होंगे आप जोड़ते रहिए, और 1-1 आना खर्च करो तो 16 दिन में। लेकिन आपने आज ही 8 आने खर्च कर दिए तो आधी उम्र हो गई। भोगों में और आलस्य में पड़े रहने पर श्वास तेज चलते हैं, इनमें आयु कम होती है। इसलिए प्राणायाम का उपदेश दिया गया है आयु की रक्षा के लिए। कम बोलिए, कम श्वासों को खर्च करिए, शांत रहिए, आयु ठीक रहेगी। तो बात चल रही थी भा, सूर्य, भा प्रकाशे चिदानंदे। तो ये सूर्य तो नहीं दिखाई देगा रात में आपको, लेकिन अंदर का सूर्य यदि जाग गया कभी जीवन में अंधेरा नहीं होगा। एक ऋषि एक जगह बहुत सुंदर बात दिख रहे हैं, उनसे किसी ने कहा जी आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी कोई संध्या वंध्या सुबह शाम करते नहीं हो। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, चिदाकाशे महादित्य सदा भासति भासति। मेरे चिदाकाश, चिदाकाश इस आकाश से भी बड़ा है, ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर ही है। हमने तो फैलने नहीं दिया ना अपनी आत्मा को, घर तक संकुचित किया हुआ है, बच्चों तक, मित्रों तक, व्यापार तक, इसको फैलने दीजिए। ये आकाश क्या, ये सूर्य क्या, सब आपके अंतर्गत आ जाते हैं, महाकाश है। चलो, गीता सप्ताध्याय में चिदाकाश को बहुत विस्तार से मैंने कहने की कोशिश की है। तो चिदादित्य, इस चिदाकाश में वो महान आदित्य सूर्य हमेशा चमकता है। तो नो देती नोस्तमेति, ना तो वो उदित होता है ना अस्त होता है। तो कथम संध्या उपास में, संध्या कब करूं, मेरी तो संध्या ही नहीं होती। गुरु नानक देव कहते चानन होया, जिसके अंदर वो चानन हो गया उसके लिए सूर्य का महत्व नहीं, उसकी तो आत्मा में रोशनी है। आप भी उसका प्रयोग करते हैं, आपको पता नहीं। देखो, अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता, बोलो, अब बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं हुआ, कई दिनों से बंद है, आप घुसे, बिल्कुल अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। आप भी कहेंगे हाँ जी दिखता नहीं, अंधेरा तो दिख रहा है ना। बिना रोशनी के कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कौन सी रोशनी में अंधेरा दिखा? आत्म प्रकाश, अंदर आपकी एक रोशनी है, जिसको हम ज्ञान प्रकाश भी कह सकते हैं। इन्हीं अपने कमरे के स्विच का आपको अंधेरे में कैसे पता लग जाता? पहले से ज्ञान है ना, वो आत्मा में छिपा हुआ ज्ञान है, आत्म प्रकाश। इसी आत्म प्रकाश को देने वाला ये भगवत गीता या भागवत शास्त्र, भा प्रकाशे चिदानंदे, चिदानंद प्रकाश को, नित्य प्रकाश को देने वाले ग्रंथ हैं। गीता के ज्ञान जो है वो नित्य आनंद है, नित्य प्रकाश है, उसको जाना जाता है। इसी बीच एक छोटी सी बात निकल आई, वो ब्रह्म है क्या, कैसा है, उसके गुण क्या है? भागवत में तो लिख दिया तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीम। लेकिन है कौन सा? तत्तुरीयम, जो तुरी है, चौथा है। सत्य रज तम से परे जो चौथा है, ओ निर्गुण निराकार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, जो इन तीनों को जानने वाला। मैंने श्लोक शायद मेरे मुंह से निकला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दिव्य। श्लोक में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया, वहां लिखा प्रातः स्मरामि, मैंने बोला सततम स्मरामि। किसी ने टोक दिया महाराज श्लोक बदल रहे, मैंने कहा नहीं, प्रातः स्मरामि, प्रातः को स्मरण कर लिया उसका, अब बाकी दिन भर क्या करोगे?
मुकदमेबाजी, लड़ाई, झगड़े। हम कहते हैं सततम स्मरामि हृदय संस्फुर आत्म तत्व। हृदय में जो स्फुरित हो रहा है वो आत्म तत्व, जिससे मैं देख रहा हूं। आंख से तो देख माध्यम है, आंख से जो देखने वाला है, ऐसा करो। उपनिषद में है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। ये न चक्षुषी पश्यति, ये उपनिषद का बात। आंख जिसे नहीं देखती, आंख से जो देखता। कान जिसे नहीं सुन सकते, कान से जो सुनता। नासिका जिसे नहीं सूंघ सकती, नासिका से जो सूंघ रहा। वाणी जिसे नहीं बोल सकती, जो वाणी से बोल रहा। अक्षरी पुरुष करके छांदोग्य उपनिषद में आता है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र को समझाया, आंखों से जो देख रहा। विरोचन समझ लीजिए आंखों में जो दिख रहा नहीं, आंखों में नहीं दिख रहा, आंखों से जो देख रहा नहीं, वो आत्म तत्व, आत्म प्रकाश। तो मैं कह रहा था, वो ब्रह्म जिसको लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कहते हैं, और इसी शब्दों से झगड़ा हो रहा है कि हमारे तो हुआ है, हम तो उसको मानते। थोड़ा सा भगवत चिंतन प्राप्त हुआ गुरुओं से। मेरा अपना विचार है, वो जो भी है, ब्रह्म है, अल्लाह है, गॉड है। तीन चीजें जिसमें वही ब्रह्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है। आप ये नाम छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान को कहा अनाम रूप चिन्मयम। वो ब्रह्म अनाम रूप है, नाम तो हमने रखे हैं। जब वो हम पर कृपा करने के लिए शरीर धारण करता है, रूप धारण करता है, तो उसका कोई ना कोई नाम भी रखते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या है? अनाम रूप चिन्मयम, नाम रूप से परे। अब हमने तो झगड़ा डाल दिया, वो तो भगवान है, वो तो राम है, वो तो कृष्ण है, बस वही है, आगे नहीं। लेकिन ये ईश्वर है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही। माया के साथ ये ईश्वर कहलाते हैं। शंकर जी पार्वती के, महाकाली के साथ ईश्वर कहलाते हैं। राम सीता के साथ ईश्वर कहलाते, कृष्ण राधा के साथ ईश्वर कहलाते। मगर शिव अनाम रूप चिन्मय है। तो जहां महाप्रकाश, महाऊर्जा और महाध्वनि, मेरे शब्द, ये तीन चीज हैं, समझो वही ब्रह्म है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। आप देखिए अपने ग्रंथों में, एक नूर ते सब जग उपजा, यानी प्रकाश को मान रहे हैं। गॉड इज लाइट, बाइबल कह रही, यानी वो प्रकाश को मान रहे हैं। और हम तो प्रकाश को मानते हैं, महाप्रकाश है, चिदानंद है। तो तीन चीज हो, महाप्रकाश जिससे सब प्रकाश ले रहे हैं, महान ऊर्जा, जिस ऊर्जा से एक बट के छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकल आता है, बीज में नहीं दिखेगा। ऐसी ऊर्जा तुम्हारे मकान पे गिर जाए कोई बीज और पेड़ उग जाए पीपल का, दीवार फाड़ देता। पर्वत में पर्वत फाड़ दिए पेड़ों ने। और जिसमें शब्द है नाद, सार्थक शब्द है, सार्थक कह रहा हूं। जानवरों में भी शब्द है, हाँ हाँ, हूं, ची ची, भों भों, सार्थक नहीं। ये सार्थक शब्द केवल मनुष्य बोल सकता है, इसलिए मनुष्य सब जीवों में श्रेष्ठ। ये हमें मिला है, ये वाणी का प्रसाद हमें मिला है। हम वाक्य, वाणी शब्दों से वाक्य बना सकते, वाक्य से शास्त्र बना सकते, समझ सकते। पशु नहीं। गाय की लंबी जीभ है, 8 गुना हमसे, राम राम नहीं कह सकती। हम भी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम ही हरिओम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो परमात्मा, जो भी वो, मैं तो शाश्वत चैतन्य उसको कहता हूं, वही चेतन है, उसी की चेतना यहाँ घूम रही है, मुझ में, तुम में, सब में। लेकिन उसमें तीन चीज होंगी, महाप्रकाश, ऐसा प्रकाश जो करोड़ों सूर्य से, लेकिन वरेण्यम, सहन कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा है कि सारी दुनिया हिल जाए, लेकिन उस ऊर्जा से हम अपना काम चला रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और शब्द ये जो मेरे मुंह से निकल रहा है, ये शब्द 4 रूप में बदल जाता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वो जो मुंह से बोल रहे हैं, मुंह तक, कानों तक जाती है। मध्यमा जो हम दिल से बोलते हैं अपने प्रिय लोगों के साथ, ये मध्यमा वाणी है। पश्यंती नाभि से बोली जाती है, जो सदगुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, तब वो इस नाभि से देता है और वो दिल में रह जाती है। और परावाणी तो केवल परमात्मा बोलता है। और मैं कहता हूं, जो गीता का उपदेश दिया गया, उस शब्दों से नहीं दिया गया, मतलब परावाणी से भगवान ने दिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक लैपटॉप से और 6G
किसी के पास हो मोबाइल तो 1000 गाने क्षणों में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवान की परावाणी से अर्जुन के हृदय में क्षणों में गए। वहां घंटे 2 घंटे का काम नहीं, इतने शोर में ना गीता कही जा सकती है न सुनी जा सकती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।